तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 5.2। ठीक है, प्रैक्टिस एट 5.1 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, मैंने एसके क्लास चैनल पे उसका वीडियो डाला है, तो आप लोग वो चैनल पे जा करके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो आपका प्रैक्टिस एट 5.2 है ना, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। देखो प्रैक्टिस एट 5.1 में कैसा होता था, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए रहते थे, उन्हें आप सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यूज निकाल लेते थे, राइट। वहाँ पे इक्वेशंस दिए रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको ना ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, तो इन्हें पढ़ करके समझ करके आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर जाके सॉल्व करना है। पहले तो इक्वेशन बना बनाया मिलता था, है ना, और आप आराम से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो उसको सबसे पहली चीज उसको ध्यान से पढ़ने का, समझने का कि इसमें दिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इन अ एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। देखो बच्चों, एक एनवलप है, एनवलप पता है ना, लिफाफा। ठीक है, तो ये लिफाफे के अंदर ना, ये लिफाफे के अंदर कुछ 5 रुपए के नोट्स हैं, ये समझ लो 5 रुपए के नोट्स हो गए। ठीक है, और कुछ 10 रुपए के नोट्स हैं, राइट, इसके अंदर है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इतना में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके अंदर 5 रुपए के भी नोट्स है, 10 रुपए के भी नोट्स है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज, यानी कि इन दोनों को मिला करके जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट इसके अंदर कितना है, ये लिफाफे के अंदर टोटल अमाउंट है 350 रुपीज। ठीक है, यह आपका पहला कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी की मदद से तो हम लोग ये फॉर्म कर पाएंगे इक्वेशन, इसलिए ध्यान में रखिएगा। टोटल अमाउंट कितना होता है, 350 रुपीज। फिर नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस। देखो ये ट्वाइस ना आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये हमने लिखा है, तो थोड़ा सा करेक्शन है, आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ट्वाइस आएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे, देखो लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स, यानी कि 5 रुपए के कितने नोट्स इस लिफाफे के अंदर है और 10 रुपए के कितने नोट्स इस एनवलप के अंदर है, आप वो बताइए। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है, तो अभी इसका यूज करो, इक्वेशन फॉर्म करो, उसके बाद इसको मतलब इसका आप आंसर बताओ। तो चलो करते हैं। देखो सबसे पहली बात, जो आपको फाइंड करना रहता है ना, उसको आप एक्स और वाई कंसिडर करना। हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स और 10 रुपी नोट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 5 रुपए के नोट्स है ना, उनके नंबर को x कंसिडर कर लेते हैं, और जो 10 रुपए के नोट्स हैं उनके नंबर को हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं। वेरी सिंपल। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, लेट y एंड x बी द नंबर ऑफ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपी नोट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं, आपको पता है ना, रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं, एक ऑर्डर में है ना। देखो पहले क्या है, x, तो x मतलब क्या, 5 रुपए के नोट्स, और y मतलब क्या, 10 रुपए के नोट्स। ठीक है, तो ये हमने x और y कंसिडर कर लिया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी गई है ना, उनका यूज करेंगे और हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। एकदम ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई है। पहला कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका एनवलप है ना, इसके अंदर टोटल अमाउंट कितना है, 350 रुपए। टोटल कितने हैं, 350 रुपए। ठीक है, तो अब देखो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 10 रुपए के, ठीक है, 10 रुपए के 10 नोट्स हैं, कितने, 10। ठीक है, आपके पास 10 रुपए के 10 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल कितना रुपया होगा, कितना पैसा होगा। क्या करोगे आप, 10 इंटू 10 कर दोगे, बोलोगे मेरे पास तो 100 रुपए, 100 रुपए। कैसे आया 100, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना। वैसे ही अगर आपके पास 10 रुपए के समझ लीजिए 5 नोट है, तो बताओ कितना अमाउंट होगा। आप बोलोगे 50 रुपए, मेरे पास तो 50 रुपए हैं, सही है ना, यही होगा। तो अब इधर जरा देखिएगा, 5 रुपए के कितने नोट्स, x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x, यानी जो 5 रुपए के नोट्स है ना, वो अमाउंट कितना होगा, 5 इंटू एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमको अमाउंट मिल रहा है ना,
बात समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, और 10 रुपए के कितने नोट्स? वाई, तो यहाँ पे क्या करोगे 10 इंटू वाई कर दोगे, तब जाके आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 रुपए के नोट्स का अमाउंट और 10 रुपए का नोट्स का अमाउंट दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 350 रुपीज, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट मिला करके टोटल अमाउंट इसके अंदर कितना है? 350 रुपए। तो 5x प्लस 10y विच इज इक्वल टू क्या आ गया? 350 रुपीज। वेरी सिंपल। ठीक है, इतना वाला आपको समझ में आया। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि जब इक्वेशन छोटा होता है ना तो कर देने का। तो एक काम करते हैं, सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो चलो 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा x प्लस, इधर देखो 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, फिर इसको कैंसिल करो, 5 1 5, 5 7 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। तो एक इक्वेशन तो हमें मिल चुका है, अभी हम क्या करेंगे, ये आगे कंडीशन देखेंगे और फिर यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हम ये x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अभी सेकेंड कंडीशन जरा समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा तभी समझ आएगा। देखो क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर, 5 रुपए के कितने नोट्स? x है, इनका नंबर क्या x है, तो यहाँ पर मैंने लिखा x। देखो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर, आर मतलब ऐसे इक्वल का साइन लगा दो। ठीक है, लेस बाई 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, यानी कि ये क्या होगा ना, समझिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से। क्या बोला गया? 5 रुपए के जो नोट्स है ना, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाई 10, मतलब 10 क्या है? लेस है, तो किसमें से 10 लेस है? देखो देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, यानी कि वो जो 10 रुपी के नोट्स का नंबर है ना, उसके ट्वाइस से 10 क्या है? लेस। लेस यानी क्या होता है? इस तरीके से माइनस। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर से समझिए, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाई, यानी कि लेस यानी क्या होता है? माइनस। ठीक है, लेस बाई 10, देन किससे वो मतलब लेस है? ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड कंडीशन था, तो इक्वेशन फॉर्म हुआ। देखो हम एक काम करते हैं, ये जो आपको 2y दिख रहा है ना, इसको इधर ले लो, तो जब ये इधर आएगा तो x माइनस 2y विच इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। इक्वेशन सॉल्व कीजिए, x और y के वैल्यूज निकालिए, बस मिल जाएगा आपको आपका आंसर, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? x और y के वैल्यूज ही तो निकालने हैं ना। जब x और y के वैल्यूज निकाल लोगे तो फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं, क्या करें बताइए। यहाँ पे देखो क्या है, पहले वाले इक्वेशन में प्लस 2y, इधर क्या है? माइनस 2y। तो जब अलग अलग साइन रहते हैं तो क्या करने का? प्लस करने का। मैंने आपको सिखाया है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अच्छा जब सेम साइन रहते हैं तो फिर माइनस करने का, याद रखना। अगर अलग अलग साइन रहे तो फिर प्लस करने का, और जब सेम साइन रहता है तो फिर माइनस करने का। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, x प्लस 2y, देखो x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 70 और x माइनस 2y विच इज इक्वल टू -10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -10 यहाँ पर मैंने लिख दिया। क्या करना है? प्लस करना है, इधर प्लस का साइन लगा दीजिए। तो यहाँ पे 70 -10 करोगे तो 60 आ जाएगा, फिर प्लस 2y माइनस 2y, इन दोनों को कैंसिल कर दो, x प्लस x यहाँ पे हो जाएगा 2x। तो x इज इक्वल टू 2 को इधर ले लो, तो 60/2 कैंसिल करो, यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट? 30 मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने x का तो वैल्यू निकाल लिया। आप क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 30 इन कौन से इक्वेशन में रखना है? किसी में भी रख सकते हो, चलो 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? ये देखो x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 70। तो x का वैल्यू अभी क्या रखोगे? 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 30 को उधर ले लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 करोगे यहाँ पे 40 आ जाएगा, फिर 2 को उधर ले लो, तो y इज इक्वल टू 40/2 कैंसिल करो, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी y का वैल्यू आपको क्या मिला स्टूडेंट? देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20। ठीक है, यही तो हमें बताना था ना। देखिए x और y हमने मतलब हमें जो फाइंड करना था उसको हमने x और y कंसिडर किया था, तो x और y के हमें वैल्यूज मिल गए, यानी हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो x मतलब क्या? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, तो कितने हैं?
5 रुपए के नोट कितने हैं उस एनवलप के अंदर, तो 30 हैं, और 10 रुपए के कितने नोट है, 20 हैं। तो चलिए यहाँ पे लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिए कि देयर आर 30 notes of ₹5 and 20 notes of ₹10 in the envelope। यानी कि उस एनवलप के अंदर 5 रुपए के कितने नोट्स हैं, 30 हैं, और 10 रुपए के कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया ही रहेगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करोगे सब कुछ समझ में आएगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको कंडीशन समझना चाहिए। एक बार कंडीशन समझ गए, इक्वेशन मिल गया ना, बस समझो, उसके बाद से तो आप कर ही लोगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, फ्रैक्शन को लेकर के यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये एक कंडीशन दिया है। ठीक है, आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जैसे समझ लीजिए कि आपका जो फ्रैक्शन है ना वो इस प्रकार से है x/y। ठीक है, आपका फ्रैक्शन क्या है, x/y। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर यानी कि ये आपका न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि y, वो क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। देखो पिछले वाले के जैसा, ये क्या है, एक लेस है, लेकिन किसमें से, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी जो इसका न्यूमरेटर है ना उसके ट्वाइस से एक क्या है, कम है, यानी ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर उसके बाद ये आपका दूसरा कंडीशन है कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में अगर 1 को प्लस करते हैं, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या होता है, तो फिर जो रेशियो है ना, देन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। तो फिर यहाँ पे रेशियो क्या हो जाता है, 3/5, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कंडीशन है। तो फिर आपको बताना क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आप बताओ कि फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आधा तो मैंने आपको इधर ही समझा दिया, ये आपका पहला कंडीशन, ये आपका दूसरा। ठीक है, अभी फ्रैक्शन को आप क्या कंसीडर करोगे, न्यूमरेटर को x कंसीडर कर लो, डिनोमिनेटर को y कंसीडर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, क्या लिखोगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड इट्स डिनोमिनेटर बी y। देखिए हमने क्या कंसीडर किया कि जो हमारा न्यूमरेटर है ना वो क्या है, x है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। तो फिर यहाँ पे लिखो देयर फॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मतलब आप जानते हो जो ऊपर रहता है वो, न्यूमरेटर किसको कंसीडर किया, x को, तो यहाँ पे लिख दोगे x, और डिनोमिनेटर यानी क्या, जो नीचे रहता है वो, तो डिनोमिनेटर y को कंसीडर किया ना, तो यहाँ पे आ गया y। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, राइट। लेकिन अभी आपको करना क्या है, x और y की वैल्यूज निकालना, इधर ला करके उन वैल्यूज को पुट करोगे तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलेगा, समझे ना। इस ऐसे आंसर नहीं देना, x/y करके आंसर नहीं देना, यहाँ पे क्या नंबर आएगा आप वो बताइए, इसीलिए तो आपको ये सारी कंडीशंस दी गई हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या था, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये देखो यही बोला गया था ना कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर के ट्वाइस से क्या है, एक कम है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से अरेंज करके लिख दीजिए। एक काम करते हैं, y को इधर ले लेते हैं, 1 को इधर। ठीक है, तो क्या होगा पता है, देखो इधर 2x लिख दिया, सही है ना, y को उधर लोगे तो फिर ये माइनस में हो जाएगा, अच्छा 1 को इधर लोगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कंडीशन की मदद से सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है जरा पढ़िए। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फिर से एक बार पढ़ते हैं ना, जितनी बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है,
तो क्या बोला गया था कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज x, इसमें प्लस करो 1 को, और डिनोमिनेटर इज y, इसमें 1 को प्लस करो, देन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर रेशियो क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। तो ये है आपका दूसरा कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो क्या करेंगे, 5 को इधर ले लो, इसको उधर ले लो, तो 5 जब इधर आएगा तो इन दोनों के साथ इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × x 5x, 5 1 = 5 विच इज इक्वल टू 3 × y करोगे 3y प्लस 3 × 1 करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब एक काम करते हैं, सुनना बड़े ध्यान से, ये 3y को इधर ले लेते हैं और ये जो 5 दिख रहा है इसको उधर ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 5x - 3y विच इज इक्वल टू 3, इसको उधर लिया तो -5, यानी कि आपको इक्वेशन मिलेगा क्या, देखो 5x - 3y विच इज इक्वल टू 3 में से 5 को घटाओगे तो -2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बात समझ में आई। तो इक्वेशन 1 मिल चुका है, 2 मिल चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद x और y के वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए सोचिए, डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, पहले मैं इसको मिटाऊं उसके बाद तो सोचा कि आप लोगों ने कैसे करना चाहिए। इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, दोनों को देख लीजिए एक बार, ठीक है, देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इक्वेशन सॉल्व करने के हमने 2 मेथड देखे हैं, एक तो एलिमिनेशन वाला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन वाला। आपको जो इजी लगे आप उससे करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, इधर 2x है इधर 5x है तो नहीं चलेगा, इधर देखो -y है और इधर क्या है -3y है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 = 6x हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3y हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आई आपको। तो अब आप इसे मत देखिए, इसको और इसको देखिए। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो क्या है -3y, इधर भी -3y। तो मैंने आपको क्या बोला है, जब सेम साइन रहते हैं ना तब क्या करने का, माइनस करने का। ये तो आप दिमाग में अपने बिठा ही लो। देखो अगर सेम साइन रहा, सेम साइन अगर रहता है तो फिर क्या करने का, माइनस करने का। ठीक है, और अगर डिफरेंट साइन रहता है, अलग अलग साइन रहता है तो फिर क्या करने का, अलग जब साइन रहेगा तो फिर प्लस करने का। ठीक है, याद रखना। तो इधर क्या है, सेम साइन है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो फिर क्या करना है, बोलो, जब सेम साइन रहेगा तो फिर माइनस करना है, और अगर अलग अलग साइन रहा तो फिर प्लस करने का। ठीक है, एकदम सिंपल। तो क्या करना चाहिए, किसमें से किसको घटाए, कैसे भी कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से ये 2 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, 6x - 3y विच इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 क्या है, 5x - 3y, देखो 5x - 3y विच इज इक्वल टू -2। यहाँ पर मैंने लिख दिया -2। क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पे माइनस का साइन, इधर देखो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब यहाँ पे अभी माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है। इस बात को ध्यान में रखना। देखो इधर माइनस लगाया तो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस मिला करके प्लस, और सेम यहाँ पे होगा, देखो माइनस और एक और माइनस आ गया तो माइनस माइनस मिला करके प्लस। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, -3y + 3y, ये दोनों को कर देंगे कैंसिल। 6 में से 6x - 5x करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, यानी x का वैल्यू आपको क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, तो एक तो आपको मिल चुका है, देखो न्यूमरेटर हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर फाइंड करना चाहिए, है ना। न्यूमरेटर आ गया तो अभी डिनोमिनेटर निकालो, यानी y का वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में ये x का वैल्यू उठा करके रखो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो 1 में रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग लिखो या फिर पुटिंग लिखो, आपकी मर्जी, लेकिन कुछ तो लिखो। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको पुट करो। इक्वेशन 1 क्या है, ये देखो 2x माइनस x के प्लेस पे अभी क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो 2 × 5 - y विच इज इक्वल टू 1। ठीक है,
2 5 से क्या होता है 10 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। 10 को उधर ले लो या फिर एक काम करो, चलो उधर ही ले लेते हैं, तो माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1 माइनस 10 हो जाएगा। तो 1 माइनस 10 करोगे तो -9 आएगा, है ना, क्या आया -9। अब इसके आगे क्या होगा, चलो इसको मिटा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, डिफरेंट साइन रहता है तो फिर क्या करने का, प्लस करने का, सेम साइन रहता है तो फिर माइनस करने का, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आया है माइनस वाई इज इक्वल टू -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब y का वैल्यू इज 9, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू मिल गया हमको, y का वैल्यू मिल गया, और यही तो हमें बताना था। तो फिर हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, क्या था पहले x/y था, तो x का वैल्यू बता दीजिए 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 5, और y का वैल्यू इज 9, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9। वेरी सिंपल, चलिए करते हैं 5/9, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया रहेगा, है ना। तो चलिए लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। एक लड़की है जिसका नाम क्या है प्रियंका, दूसरी लड़की है जिसका नाम क्या है दीपिका, ठीक है। तो इनका जो भी प्रेजेंट एज है ना, जब आप इनको प्लस करोगे तो आंसर कितना आता है 34 आता है, ऐसा यहाँ पे पहला कंडीशन बोल रहा है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। अच्छा, एल्डर यानी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रियंका है ना, ये दीपिका से 6 साल बड़ी है, देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है, यानी कि अगर दीपिका अभी 10 साल की है तो प्रियंका कितने साल की होगी, 6 साल बड़ी। तो 10 में आप क्या करोगे, 6 को जोड़ दोगे, यानी अभी प्रियंका कितने साल की होगी, 16 साल की होगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका दूसरा कंडीशन है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब टुडेज यानी प्रेजेंट, ठीक है। तो इन दोनों का आपको प्रेजेंट एज बताना है कि अभी प्रियंका कितने साल की है और अभी दीपिका कितने साल की है, ठीक है। तो कैसे करोगे, चलो आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग x और y कंसिडर कर लेते हैं। तो प्रियंका की एज को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x ईयर्स, और जो दीपिका है उसकी एज को हम लोग y ईयर्स कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, सबसे पहले प्रियंका लिखो, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x ईयर्स, ठीक है। जो प्रियंका है ना उसका प्रेजेंट एज क्या हो गया, x ईयर्स हो गया, एंड दैट ऑफ दीपिका भी y ईयर्स, यानी कि जो दीपिका है ना उसका प्रेजेंट एज कितना हो गया, y ईयर्स हो गया, ठीक है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जो प्रियंका है उसका प्रेजेंट एज हमने क्या कंसिडर किया है, x ईयर्स कंसिडर किया है, और जो दीपिका है ना उसके प्रेजेंट एज को हमने y ईयर्स कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो इतना तो आपने कर लिया, वेरिएबल्स यहाँ पे अज्यूम कर लिए x और y। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जो कंडीशंस दी गई हैं इनकी मदद से आप इक्वेशन फॉर्म कीजिए, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन, क्या है पहला कंडीशन, अभी अभी बताया था ना, देखो द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स, यानी कि जो प्रियंका है ना, अभी प्रियंका का प्रेजेंट एज कितना, x ईयर्स, ठीक है, और जो दीपिका है उसका y, तो इन दोनों के एजेस का सम कितना होता है, 34 होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पहले कंडीशन से हमको इक्वेशन 1 मिल गया, अभी दूसरे कंडीशन से हमको इक्वेशन 2 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, जरा देख लीजिए ऊपर एक बार, अभी समझ में आ जाएगा फटाक से, देखो तो सही। क्या है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, यानी कि ये जो प्रियंका है ना, प्रियंका का प्रेजेंट एज कितना, x ईयर्स है, ठीक है। तो प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, एल्डर यानी क्या होता है, बड़ा होना, ठीक है। तो वो जो दीपिका है ना, दीपिका का प्रेजेंट एज कितना है, y है, ठीक है। तो प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है, समझे कि नहीं, प्रियंका दीपिका से 6 साल बड़ी है। देखो अभी बताया था ना मैंने आपको, सपोज करो कि अभी जो दीपिका है ना वो 10 साल की है, तो प्रियंका कितने साल की होगी, आप बोलेंगे 16 साल की होगी। कैसे मिला बताओ, प्रियंका के एज में 6 को प्लस कर दिया, तब जाके हमें क्या मिल गया, यहाँ पर
ये जो प्रियंका है उसका एज हमको मिल गया। ठीक है, तो वही तो कंडीशन है ना, बाकी और कहाँ कुछ अलग किया। अब एक काम करो, ये जो y दिख रहा है इसको इधर ले लो, तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6, इसको लिखना है इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आपका 1, यह आपका 2। अब इसके आगे का तो एकदम ईजी है, आप लोग कर ही सकते हो। इन दोनों को क्या करेंगे, देखो ये प्लस ये माइनस, तो जब डिफरेंट साइन रहते तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जब सेम साइन रहे ना तो फिर क्या करने का, माइनस करने का। जब अलग अलग साइन रहे, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो फिर सिंपली प्लस करने का। तो चलिए इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6, दोनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन, 34 प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा 40, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस x 2x। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहाँ से, चलो इधर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या आया है, 2x इज इक्वल टू 40। अब क्या करोगे, 2 को इधर ले लो, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ये लीजिए x का वैल्यू हमको मिल गया। अब क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो। तो किस में करें हम, चलो इक्वेशन 1 में करते हैं, 2 में करें, 2 छोटा दिख रहा है ना, इसमें कर देते हैं, या फिर इसमें भी, आपकी मर्जी, चाहे जिसमें करो आंसर तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6, तो x के प्लेस पे 20 लिखना, माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब एक काम करो, y को उधर ले लो, 6 को इधर, तो 20 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस वाई। देखो माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस, यानी y का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 14 ईयर्स, 14 मिला। ठीक है, तो x यानी क्या, x मतलब क्या, प्रियंका का एज, x मतलब प्रियंका का, और दीपिका का एज मतलब y। ठीक है, तो दोनों का एज हमको मिल चुका है, यानी x और y के वैल्यूज मिल चुके हैं ना। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज, प्रियंका कितने साल की है, देखो ना जरा इधर देखो, x का वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 20 ईयर्स, एंड दैट ऑफ दीपिका इज, दीपिका कितने साल की है, तो 14 ईयर्स की है, यहाँ पे लिख दीजिए 14 ईयर्स। समझे कि नहीं, तो ये लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बस इतना सा ही था, आप लोग देख सकते हो, ये आपका कंप्लीट आंसर है। अभी हम 4th वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको आगे के क्वेश्चन चाहिए, तो अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं, इसको ध्यान से समझते जाइएगा बच्चों। अभी यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, जू की। जू यानी क्या होता है, चिड़ियाघर, पता है ना आपको, चिड़ियाघर जहाँ पे कौन रहते हैं, जानवर वगैरह लोग रहते हैं, जिसमें वो चिड़ियाघर में हम लोग जाते हैं ना जानवरों को देखने के लिए, हाथी घोड़ा चीता पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50, यानी कि एक जू है, ठीक है, जिसके अंदर लायंस और पिकॉक्स है। ठीक है, जू में तो और भी जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पे लायन और पिकॉक की बात की जा रही है। तो वो जू में ना लायन और पिकॉक का नंबर कितना है, 50, यानी लायन को मिलाकर के, लायन और पिकॉक्स को मिलाकर के टोटल कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, इतने आपके लायन और पिकॉक्स उस जू के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड द पिकॉक्स इन द जू, यानी कि वो चिड़ियाघर के अंदर कितने नंबर ऑफ पिकॉक्स है और कितने नंबर ऑफ लायंस है, ये आप बताइए। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना है उसे हम लोग एक्स और वाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स, ठीक है, पीकॉक्स इन द जू बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स और वाई कंसिडर कर लिया।
मतलब क्या, एक बार आपको बताती हूँ, रुकिए जरा। देखो जो लायंस है ना वो कितने हैं, तो x है, ठीक है, उनका नंबर कितना है, x है, और जो पिकॉक्स है ना उनका नंबर कितना है, y है। ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके कंडीशन देखेंगे, कंडीशन की मदद से हमको इक्वेशंस मिलेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो कंडीशन क्या है जरा देख लो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर एकदम ऊपर, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50, यानी कि लायंस और पिकॉक को मिला करके टोटल कितने होते हैं, 50 होते हैं, ठीक है। तो लायन कितने हैं वो जू के अंदर, अभी अभी कंसिडर किया था ना x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो x लिख देंगे, और फिर पिकॉक कितने हैं, y है, तो x प्लस वाई मिला करके क्या होता है, 50 होता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो मिल गया, बड़ा ही सीधा सा और सिंपल सा था, कुछ करना ही नहीं है, खाली बस समझो और इधर ला करके लिख दो, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, इसको तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब कंडीशन क्या है जरा ध्यान से देखो एक बार, देखो तो क्या दिया यहाँ पे, पढ़िएगा, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग इज 140, यानी कि वो जो आपके लायंस है और जो आपके पिकॉक्स है ना, उनके जो लेग्स हैं उनको मिला करके कितना होता है, 140, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, 140, ठीक है। तो अभी आप इसको लिखोगे कैसे, थोड़ा मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं एक लायन की बात करूं, ठीक है, तो लायन के कितने पैर होते हैं बताइए, देखा है लायन, सच्ची का तो नहीं देखा है, पर ऐसे चित्रों में देखा होगा आपने, टीवी वगैरह पे देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। लायन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो एक लायन के पास अगर 4 पैर है तो 2 लायन के पास कितने पैर होंगे, है ना, 2 लायन है, बताओ नंबर ऑफ लेग्स। तो क्या करोगे आप, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 8, राइट, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही तो निकालोगे। बात समझ में आ रही है। तो अभी यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, लायंस के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x लिख देंगे। क्यों x लिख रहे हैं, क्योंकि x नंबर ऑफ लायंस है ना, लायंस कितने वो जो के अंदर x है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे, x इंटू 4, क्योंकि लायन के पास 4 पैर होते हैं, याद रखो 4। तो अगर एक लायन के पास 4 पैर है तो फिर x लायंस के पास कितने पैर होंगे, तो 4 इंटू एक्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, अब मैं बात करती हूँ पिकॉक की। तो पिकॉक के पास कितने पैर होते हैं बताइए जरा, पिकॉक के पास कितने पैर होते हैं, देखा है कभी मोर, सच्ची का देखा है, चित्रों में तो देखा ही होगा। तो उसके 2 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो नंबर ऑफ पिकॉक्स क्या है, y है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, लायंस के पैर, और ये क्या हो गया, आपके पिकॉक्स के पैर। तो इन दोनों को जब आप प्लस करते हो ना तो कितना आता है, 140 आता है। ये यहाँ पे कंडीशन दिया गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार फिर से पढ़ो ना, समझ में आएगा। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग इज 140, यानी कि इन दोनों के जो पैर है ना वो मिला करके कितना होता है, 140 होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, छोटा करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, जितना छोटा उतना अच्छा, ठीक है। तो कैंसिल करो, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 से 2 गया y विच इज इक्वल टू यहाँ पर 70। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला, इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना, आपसे अच्छा कौन जान सकता है इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे, प्लस की माइनस करेंगे। क्या सिखाया मैंने आपको, अगर सेम साइन रहता है तो फिर क्या करने का, माइनस करने का, और अगर डिफरेंट साइन रहता है तो फिर प्लस करने का। तो यहाँ पे देखो y y, ठीक है, चलो एक बात तो अच्छी हो गई, यहाँ पे आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और प्लस करना चाहिए कि माइनस, तो सेम साइन है क्या, ये देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फिर माइनस करोगे। तो चलो अभी माइनस कर देते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग, इधर लिखोगे सबट्रैक्टिंग, ठीक है, सबट्रैक्टिंग लिखेंगे ना, हाँ माइनस करना है ना, सबट्रैक्टिंग। अच्छा किस में से किसको घटाएं, किसी में से कर सकते हो आप, 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 2 में से हम 1 को घटा देते हैं। तो इक्वेशन 2 आपका जो है उसे आप लिख दीजिए 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 70। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 50। चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस का साइन। 70 माइनस 50 करोगे तो क्या आता है, 20 आता है, ठीक है।
प्लस वाई माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल, 2x में से x जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो देखो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, 20 मिल गया। अभी x का वैल्यू मिला ना, तो y का भी वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दो ना, क्या है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x के प्लेस पे 20 लिखना है, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 20 को उधर ले लो तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 20, यानी कि y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 50 में से 20 को घटा दो, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो वो जो जू है ना, उसके अंदर कितने लायंस हैं, 20 लायंस है, और पिकॉक्स कितने हैं, तो 30 आपके पिकॉक्स हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना कि देयर आर, देखो ऐसे लिखना चाहिए कि देयर आर 20 लायंस एंड 30 पिकॉक्स इन द जू। समझ गए? तो ये लीजिए फाइनली फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना है, देख लो एक बार एकदम अच्छे से। देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है ना, क्वेश्चन को समझना। अगर आपने एक बार क्वेश्चन समझ लिया, एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया, फिर उसके आगे का तो समझो एकदम इजी है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आपने पहले भी सीखा है, 5.1 में आपने वही तो किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस आपको किस पे करना है, ये जो यहाँ पे दिया गया ना, इसको आप अच्छे से समझिए, तभी एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, एकदम ध्यान से मस्ती के साथ पढ़ो। ठीक है, सब कुछ समझ आएगा। तो फाइनली फोर्थ क्वेश्चन हो गया ना। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, मैंने बताया ही है आपको, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर मैं उसके ऊपर क्या करूँगी, वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और एक और बात सुनिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए ना, आप चाहते हो कि हमें ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।